नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि आपके लिए एक नया सेगमेंट जो मैंने बनाया था डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेस वाला, उसमें नंबर सिस्टम की क्लासेस चल रही हैं। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूलेस और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा सकूँ। पिछली जो वीडियो थी वो एंड हुई थी अपने नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर पे, यानी कि इरेशनल नंबर पे। ठीक, आज उसी के आगे हम शुरुआत करते हैं इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर, होल नंबर्स पे। क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, क्या होते हैं अपने होल नंबर्स। देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स विद नेगेटिव साइन, ऑल नेचुरल नंबर विद नेगेटिव। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन्हीं को क्या करिए, नेगेटिव साइन के साथ लिख दीजिए। -2, -3, -4, -5, -6, -∞। ठीक, तो ये क्या हो जाते हैं इंटीजर्स। साथ ही साथ इसमें एक और नंबर इंक्लूड होता है, एक और डिजिट इंक्लूड हो जाता है, वो क्या है, 0। यानी कि इंटीजर्स में क्या होते हैं, होल नंबर्स भी शामिल होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, और नेचुरल नंबर विच नेगेटिव विद नेगेटिव साइन भी शामिल होते हैं। ठीक, नंबर्स विद पॉजिटिव क्या कहते हैं हिंदी में, उसको क्या कहेंगे, जब पूर्णांक के समुच्चय में प्राकृत संख्याएं, ठीक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं विद प्राकृत संख्याएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ शामिल हो जाएं तो वो क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स, पूर्णांक समुच्चय बन जाते हैं, यानी कि पूर्णांक का सेट बन जाता है, इंटीजर सेट हो जाता है। इन्हें कैसे डिनोट करते हैं, आई या जेड से डिनोट करते हैं, आई या फिर जेड। आपने कई बार देखा होगा कि इंटीजर्स को आई या फिर जेड से शो किया जा रहा है। इतना किसी को नोट करना हो तो नोट कर ली। द सेट ऑफ होल नंबर्स टुगेदर विद नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। 0 नाइदर बी पॉजिटिव नाइदर बी नेगेटिव, बट द 0 इज नोन एज व्हाट, ये आने वाले समय में बताएंगे। अब देखिए फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, भिन्न संख्या क्या होती हैं। भिन्न संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी पूर्ण संख्या का कोई भाग निरूपित करती हैं। जैसे 1/2, 2/3, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या है, पूरा भाग है किसी संख्या का। और ऊपरा क्या है, ये किसी संख्या का वह भाग है जिसमें यह लिखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक सेब को अगर हम 4 भाग में डिवाइड करें, एक सेब है मान लीजिए, उसको 1, 2, 3, 4 भाग में क्या करें, बांट दें। तो जब एक जो सेब काटा गया है, एक जो पार्ट है इसका, उसको जब हम लिखेंगे तो वो 1/4 से निरूपित होगा। उसे कैसे लिखेंगे, 1/4 से। थर्ड पार्ट को जब लिखना होगा तो उसे हम 3/4 से लिखेंगे। ऐसे ही दूसरे पार्ट को 2/4 से, चौथे पार्ट को 4/4 से। ठीक, तो इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न संख्याएं। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज को किसी भाग में निरूपित करती है, उन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न संख्याएं। फ्रैक्शनल नंबर शोस द पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये किसी पार्ट को शो करते हैं, होल ऑब्जेक्ट या फिर कलेक्शन ऑफ पार्ट। अब इसमें 2 पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए 5/7 है, तो जो लाइन के ऊपर नंबर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक, और जो लाइन के नीचे नंबर होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ये आप लिख लीजिए। द नंबर विच इज अबव द लाइन इज नोन एज न्यूमरेटर, द नंबर विच इज बिलो द लाइन इज नोन एज डिनोमिनेटर। ठीक, अंश और हर, इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं हिंदी में। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स।
वे प्राकृत संख्याएं जब जीरो के साथ लिखी जाए तो उन्हें कहेंगे पूर्ण संख्याएं। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक, ये क्या होती हैं? होल नंबर्स होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। इन्फिनिटी इज नॉट अ होल नंबर, इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि इन्फिनिटी क्या है, ना वो होल नंबर है ना वो रियल नंबर है, केवल वो एक सोच है जो कभी ना खत्म हो। इन्फिनिटी इज अ माइंड ऑफ थिंकिंग विच नेवर एंड्स। अब होल नंबर्स में कई लोगों को कंफ्यूजन होती है किसमें, जैसे ये जो फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं 2/3, 4/7, 5/9, ये सब भी आते हैं होल नंबर्स में। तो बेटा ये होल नंबर्स में नहीं होता क्योंकि ये पूर्ण नहीं है, दे आर नॉट पूर्ण, ये होल नंबर्स में नहीं आते हैं। ना ही -1, -2, -3, -4 ये भी नहीं आते हैं। ना ही 4.4, 5.8, 9.10 ये नंबर्स भी नहीं आते। तो द होल नंबर्स, द फ्रैक्शनल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड डेसिमल नंबर डू नॉट एग्जिस्ट इन होल नंबर। होल नंबर्स में फ्रैक्शनल नंबर, नेगेटिव नंबर, डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं। फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट्स आर नॉट होल नंबर्स, इतना लिखिए आप। एंड द होल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इतना लिखिए। फिर इसी के आगे बढ़ते हैं, इसी के कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद होल नंबर के बाद क्या आएगा, देखिए क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप किसी चीज़ को गिनिए, आप ये समझ लीजिए कि एंशिएंट जो लोग थे वो कैसे उन्होंने कुछ गिना होगा, कैसे। जीरो की खोज तो आप लोग सब जानते हैं आर्यभट्ट ने की थी अपने भारत में, ठीक। लेकिन जो पहले के लोग थे उनसे कहा जाए, जंगल ही जंगल थे पहले, तो घर मकान इतने होते नहीं थे, तो पेड़ ही गिनने के अलावा उनके पास और कुछ तो गिनने के लिए रहता नहीं था। तो अगर उनसे कहा जाए कि गिनो तो कैसे गिनेंगे, तो गिनती हमेशा वो लोग कहाँ से शुरू करेंगे, एक से। कैसे, 1, 2, 3, 4। तो वही उसी को कहते हैं जब काउंटिंग नंबर्स को हम लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, प्राकृत संख्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। प्राकृत संख्या मतलब जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई हो, नेचुरल नंबर, नेचर से प्राप्त होने वाली संख्या। जैसे कि आप अपना दिमाग चलाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि सही बात है, अगर हमें कुछ गिनना होगा तो एक से ही गिनेंगे कि नहीं, बताइए। तो वही काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनने वाली संख्याओं को ही क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और ये भी ना ही फ्रैक्शन में लिखी जाती हैं, ना ही माइनस में, और ना ही डेसिमल में, ठीक। ये ना नेगेटिव हो सकती, ना फ्रैक्शनल हो सकती। जीरो, फ्रैक्शनल, डेसिमल एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। अब आती हैं, देखिए प्राकृत संख्याएं के बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में लिखवाऊंगा, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। कैसे, जैसे एक प्रॉपर्टी का डेमो अगर मैं दूं कि 4 लगातार प्राकृत संख्याएं हमेशा 24 से विभाजित होंगी। जैसे 4 प्राकृत संख्याएं ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, तो 4 तियाँ 12, 12 दूना 24/24। तो 4 प्राकृत संख्याएं हमेशा क्या होंगी, 24 से विभाजित होंगी। 4 लगातार प्राकृत संख्याएं, 4 लगातार प्राकृत संख्याएं हमेशा 24 से विभाजित होंगी, ये आप नोट कर लीजिए। अब इवन नंबर, सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 के मल्टीपल हों या फिर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं और जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए,
उन्हें हम कहेंगे इवन नंबर्स। 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 2 से ये पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित भी हो जाए और जिनमें रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, उन्हें हम कहेंगे इवन नंबर्स, सम संख्याएं कहेंगे। और 0 क्या है, एक सम संख्या है, इवन नंबर है, लेकिन उसे कई जगह लिखा नहीं जाता है। आपसे जब भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा इवन नंबर सम संख्या क्या होती है, तो सभी लोग क्या बताते हैं, 2 बताते हैं। लेकिन 0 क्या है, सम संख्या है, क्योंकि वो किसी भी नंबर के पीछे लग जाता है तो वो हमेशा इवन बन जाती है और वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए 0 इज कंसिडर्ड एज अ इवन नंबर। ठीक। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 के मल्टीपल ना हो और जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। 2 के मल्टीपल कौन नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, 5 नहीं होंगे, 7 नहीं होंगे, 9 नहीं होंगे, 11, 13, 15 ठीक। और या फिर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जिनमें रिमाइंडर क्या हो, 0 ना आए, उन्हें हम कहेंगे ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं कहेंगे। नोट करिए, इनका योग n स्क्वायर, इसका nn+1/2। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इन ऑड नंबर्स, इवन नंबर, नेचुरल नंबर्स पे। जैसे एक प्रॉपर्टी और थी कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों के अंत उनके योगफल के बराबर होते हैं। उनके अंतर क्या होता है, उनके योगफल के बराबर होते हैं। ये क्या है, ऑड नंबर्स, इवन नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऑड नंबर्स जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जिनमें रिमाइंडर 0 ना है, उन्हें क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स, उन्हें क्या कहेंगे, इवन नंबर्स। नोट करिए, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सॉरी देखिए क्या होता है, प्राइम नंबर्स अभाज्य या फिर ऋण इनको भी कहते हैं। ट्राइपॉड और मोबाइल से पढ़ाने में यही दिक्कतें होती हैं, कहीं भी ट्राइपॉड पैड लग जाता है वगैरह वगैरह, हिल जाता है, ये सब दिक्कतें होती। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, ऋण संख्याएं। द नंबर्स ग्रेटर देन 1 हैविंग देयर क्या कहेंगे, मल्टीपल नॉट बाय वे संख्याएं जिनके गुणनफल 1 के अलावा और खुद के अलावा और कोई ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य या फिर ऋण संख्याएं कहेंगे। इंग्लिश में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1, जिनके 1 से ज़्यादा कोई भी फैक्टर ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, 15 नहीं है, 17, 19 एंड 86। 2 ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो कि सम है। 2 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर सम नहीं है, बाकी सब क्या होंगे, विषम होंगे, सिवाय 2 के। 2 इकलौता क्या है, सम प्राइम है, इवन प्राइम नंबर है। ठीक। और प्राइम नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती, वो भी 2 से होती। अगर पूछ लेगा कि ऑड नंबर्स में प्राइम नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होगी, तो 3 से लिखेंगे। जब भी प्राइम नंबर पूछेगा तो 2 से लिखेंगे। ऐसे नंबर्स, मैंने कहा नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैव नो फैक्टर्स अदर देन 1 और डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए और इसके अलावा और किसी से ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। इतना आप लोग लिखिए, जो मैंने बोला है। वीडियो पीछे कर लीजिए और लिखिए। फिर इसके बाद बताएंगे सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, मैं अच्छा समझा पा रहा हूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। को प्राइम क्या होते हैं, द पेयर ऑफ नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय अ कॉमन नंबर अदर देन 1। देखिए जैसे 4 और 7, 5 और 6, ठीक, 8 और 17। पेयर की बात की जा रही है
पेयर की बात की जा रही है। द पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1, जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई भी ना हो उन्हें हम कहते हैं कोप्राइम सहअभाज्य नंबर्स। द पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। जैसे 4 और 7 को अगर हम किसी नंबर से भाग देंगे तो केवल 1 से दे सकते हैं, 5 और 6 को 1 से दे सकते हैं, 8 17 को 1 से दे सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर केवल क्या हो, ऐसे जुड़वा नंबर जिनके फैक्टर केवल क्या हो 1 हो, उन्हें हम कहेंगे कोप्राइम नंबर्स कहेंगे। 4 7 5 6 ये सब ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स हैं। ऐसे ही पूछा जाता है ट्विन प्राइम, दो दो के अंतर पे जो नंबर लिखे जाते हैं उन्हें हम ट्विन प्राइम कहते हैं, जुड़वा प्राइम। जैसे 5 7 11 13 दो दो के गैप पे हैं, 5 2 7 11 13 17 19 ETC। इसमें कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं। ट्विन प्राइम नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2, जिनमें डिफरेंस कितना हो 2 हो, वही क्या होंगे ट्विन प्राइम। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है 3 5 7, यही इकलौता प्राइम ट्रिपलेट है जो दो दो के गैप पे है, इसके अलावा और कोई भी प्राइम ट्रिपलेट नहीं है, यही इकलौता है। अब देख लीजिए 13 17 19 भी प्राइम ट्रिपलेट नहीं है क्योंकि ये दो दो के अंतर पे नहीं है। तो इकलौता ऐसा जो प्राइम ट्रिपलेट जो दो दो के गैप पे है वो क्या है 3 5 और 7 है। नोट करिए इतना। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, इनको क्या कहेंगे, वे नंबर्स द नंबर्स विच हैव कॉमन मल्टीपल और डिविजिबल बाय एनी नंबर रेदर देन 1, जो एक से ज़्यादा जिनके फैक्टर हो या फिर जो एक से ज़्यादा डिवाइड हो सकें उन्हें हम क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर कहेंगे। या फिर हैविंग फैक्टर अदर देन 1, एटलीस्ट हैविंग फैक्टर अदर देन 1, जो जिनके फैक्टर क्या हो एक से ज़्यादा हो। जैसे 2 3 तो प्राइम होते हैं, जैसे 4 6 8 9 11 12 13 15, इन सब के फैक्टर क्या है 1 और खुद के अलावा यानी कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स हैं। जैसे 4 के 2 हैं, 6 के 2 और 3 हैं, 8 के 2 4 हैं, 9 के 3 हैं, 5 के 3 और 5 हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। नोट करिए इतना। अब आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं न्यूज़ दे देता हूं कि इसके बाद की जो क्लास होगी वो प्राइम नंबर सिस्टम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे होगी जिनमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो आप लोग देखेंगे कि हाँ लगातार सवाल इन प्रॉपर्टीज़ पे आते रहते हैं, जिनमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे नेचुरल नंबर्स में अभी मैंने 1-2 प्रॉपर्टी आपको बताई कि 4 लगातार नेचुरल नंबर्स हमेशा किससे डिवाइड होंगे 24 से डिवाइड होंगे। तो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्राइम की हैं, को प्राइम की, इवन की है, ऑड की है, नेचुरल, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके हमेशा काम आएंगी, जो आप कभी याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीक़ों से समझाऊंगा जिससे आपको हमेशा क्या हो याद हो जाए, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ऐसे तरीक़ों से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। उनसे रिलेटेड मैं एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आए और भी अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक, चलिए मिलते हैं अपने आने वाली वीडियोस में इसी सेगमेंट में, जिसका नाम क्या है डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूलेज। चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।